हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनक्लिक। वी होप यू ऑल आर सेफ एट होम। मैनी टाइम्स लोग हमसे एक क्वेरी पूछते हैं कि हमें पता नहीं कि हम कितना अमाउंट सेव करें, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करें। क्या एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो सकती है जो हमें गाइडेंस बन जाए फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। देन वी थॉट दैट वी विल कम अप विद दिस वीडियो, जिसके अंदर वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि आप अपने मंथली इनकम को कैसे एलोकेट कर सकते हैं, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर इज अ वेरी फेमस 50-30-20 रूल। दिस वॉज कॉइन्ड बाय एन अमेरिकन लेडी एलिजाबेथ वॉरेन। रूल बहुत सिंपल है। आपकी जो भी मंथली इनकम है, आपकी सैलरी, बिजनेस इनकम या कहीं से भी जो आपको इनकम आ रही है, रेंट, आप उस टोटल इनकम का 50% अपने नीड्स के लिए रखिए। व्हाट डू वी मीन बाय नीड्स? नीड्स वो खर्चे हैं जिनको आपको मीट करना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की स्कूल की फीस, योर EMIs, योर इंश्योरेंस पेमेंट्स, आपकी ग्रॉसरीज, आपके घर के मंथली बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको पे करना कंपलसरी है। आपको इनको पे हर महीने करना ही करना है। यू हैव नो चॉइस इन दैट। सो इसके लिए आप अपना रखिए 50%। देन जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 30% आप रखिए अपनी वॉन्ट्स के लिए, अपनी डिजायर्स के लिए। एग्जाम्पल, आउटडोर ईटिंग, ट्रैवल, कोई लग्जरी शॉपिंग। सो बेसिकली ये वो अमाउंट है जो डिपेंड करता है कि आप उसको खर्च करना चाहते हैं कि नहीं। इट इज़ योर वांट, इट इज़ नॉट योर नीड। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा है। देन द रिमेनिंग 20% इज आपकी सेविंग्स। नाउ इसमें भी दो डिविजन्स हैं। एक आपकी इमीडिएट सेविंग्स, फॉर एग्जांपल आपका इमरजेंसी फंड या फिर आपका कोई मेजर एक्सपेंडिचर आने वाला है उसके लिए जो आप सेव कर रहे हैं। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज योर लॉन्ग टर्म सेविंग्स, फॉर एग्जाम्पल योर रिटायरमेंट फंड। सो दिस 50-30-20 रूल विल हेल्प यू डिसाइड कि क्या अभी आपके खर्चे प्रॉपरली मीट हो रहे हैं इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने लास्ट 6 मंथ्स का मंथली बजट देखा हो, दिस इज अ वन टाइम एक्सरसाइज जो आपको एक बार करनी पड़ेगी, सो दैट यू गेट टू नो कि आप इस रेशियो के कितने आगे पीछे हैं। तो आपने अपना लास्ट 6 मंथ्स के खर्चे निकाल के देखे, फिर आपने उनको एलोकेट करा कि आपकी वांट्स कितनी है, आपकी नीड्स कितनी है और आपने कितना अमाउंट सेव करा। सिंस हम लोग आजकल मोस्टली सब कुछ ऑनलाइन ही करते हैं ट्रांजेक्शन्स, तो आपके लिए फाइंड आउट करना बहुत इजी है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू दिस। अब उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके नीड्स हैं, क्या वो 50% में ही लिमिटेड हो गए या फिर ऐसा है कि आपकी नीड्स ही बहुत ज़्यादा हैं। और अगर ऐसा है, देन यू हैव टू थिंक, क्या कोई ऐसी नीड्स हैं जो एक्चुअली में वांट्स हैं, जो एक्चुअली में हमारी डिजायर्स हैं, बट हमने उनको कंपलसरी बना दिया है। तो ये एलोकेशन जब आप एक बार चेक कर लेते हैं कि आपने अपने खर्चों का 50% ही स्पेंड करना है ऑन नीड्स, फिर आप देखिए कि आपकी वांट्स कितनी है। वांट्स में जनरली हम लोग थोड़ा ज़्यादा खर्च कर जाते हैं, बट यहाँ पे हमें एक लिमिट सेट करना है, एक डिसिप्लिन सेट करना है, ताकि आपको मंथ के एंड में कोई क्रंच ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई टेंशन ना हो। ये नहीं हो कि आप महीने के शुरू में, महीने के मिड तक तो हम बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन महीने का एंड आते आते हमें कहीं से कुछ छोटा मोटा टॉपअप लेना पड़ रहा है क्रेडिट कार्ड पे, या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या फिर हमें कहीं से वैसे लोन अरेंज करना पड़ रहा है, या फिर हमें अपनी सेविंग्स को डिग करना पड़ रहा है। तो दिस एलोकेशन, दिस डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो रिमेनिंग 20% है उसमें भी देखिएगा कि आपका जो एलोकेशन है, क्या वो लॉन्ग टर्म सेविंग और शॉर्ट टर्म सेविंग दोनों को कैटर कर रहा है कि नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा पैसा हमारा इमीडिएट सेविंग्स में ही जा रहा है, कि हमने सेविंग्स अकाउंट में या एक छोटी RD में ही हम सारा पैसा डाल रहे हैं और हमारी लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए कुछ नहीं हो रहा। जो सैलरीड एम्प्लॉयज है उनके पास तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, और जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड या ऐसे बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जिनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑल्सो, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो कर रखी है, विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप प्लीज उसे देखिएगा। अनदर पार्ट टू दिस रेशियो, ये 50-30-20 का जो एलोकेशन है, दिस इज नॉट अ वेरी फिक्स्ड फॉर्मूला, दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल। इट इज अ जनरल गाइडेंस कि आपको इतना मेंटेन करके रखना चाहिए हर एलोकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड-19 पैंडेमिक आया, इस वजह से हमारा बहुत सारा जो वॉन्ट्स का एलोकेशन था वो कम हो गया। कैसे कि ट्रैवल बंद हो गया, आउटडोर ईटिंग बंद हो गई, हमारी शॉपिंग बंद हो गई। दो ऑनलाइन इज अवेलेबल, बट स्टिल आप फिर भी अपना देखेंगे तो आपका इस तरफ जो खर्चा था वो काफी कम हो गया। नाउ व्हाट वी कुड हैव डन इज, या आगे भी हम क्या कर सकते हैं
कि हम इसी एलोकेशन को बजाय अपनी नीड्स को बढ़ाने के हम इसी को सेविंग्स में बढ़ा सकते हैं. सो व्हाट विल हैपन इज 50% फॉर नीड्स एंड 50% फॉर सेविंग्स. और ये बेस्ट टाइम है सेव करने का, बिकॉज आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हमारे खर्चे लिमिटेड हैं, हम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं. एंड इस पेंडेमिक ने ये भी हमें रियलाइज कराया कि सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैनी हैव अनफॉर्चुनेटली लॉस देयर जॉब्स. उनके बिजनेस पे बहुत मेजर इम्पैक्ट आया लॉकडाउन की वजह से. तो आज उनकी सेविंग्स ही उन्हें सस्टेन कर रही है. और यही सेविंग्स का मेन पर्पस है कि जब भी कुछ अनसर्टेनिटी आए फ्यूचर में तो हम उसे कैसे मीट करें विदाउट हैविंग स्ट्रेस. तो ये जो पार्ट है अभी सेव करने का, इसको हमें जरूर ध्यान में रखते हुए वी शुड इंक्रीज आवर एलोकेशन टू सेविंग्स. एंड सेकेंड एग्जाम्पल कि ये रेशियो को हम कैसे चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एज. नाउ यंग अनमैरिड चैप, उसकी नीड्स बहुत कम होंगी, उसकी वॉन्ट्स ज्यादा होंगी. तो व्हाट ही कैन डू 30% इन नीड्स, से 40% इन वॉन्ट्स, कि उनको आईफोन भी चाहिए, उनको गोवा के ट्रिप्स भी चाहिए, उनको बहुत कुछ चाहिए. तो वो कर सकते हैं. उसके लिए वो 40% सेव कर सकते हैं. 40% उसके लिए वो 30% कर सकते हैं नीड्स में, 40% कर सकते हैं वॉन्ट्स में. और जो रिमेनिंग 30% है दे शुड डेफिनेटली सेव, बिकॉज जितना हम यंग होते हैं उतना टाइम हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी सेविंग्स को देते हैं ग्रो करने के लिए. वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो भी करेंगे बाद में. बट फॉर नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट सेविंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड this strategy will help you meet all your goals in life. So we hope that you got more clarity about आपको अपना मंथली बजट कैसे मेंटेन करना चाहिए. We will strongly suggest कि आप एक बार ये अपने लास्ट 6 मंथ्स की बजट एक्सरसाइज जरूर करें. आपको खुद पता चलेगा कि where do you stand. And in case you have any doubts or queries, please do mention them in the comments. Thank you.